किसानों की जो यहाँ बदहाली है उसको समझने के लिए आपको 3 स्ट्रक्चरल बातें समझिए। यहाँ किसानों की हालत क्यों खराब है। सबसे पहली जो समस्या है, आजादी के बाद बिहार में समाजवाद, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति तो हुई है, लेकिन भूमि सुधार की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। उसकी वजह से देश में 38% के मुकाबले बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। मतलब जो 100 लोग बिहार में रहते हैं उसमें 60 आदमी के पास एक धूर जमीनें नहीं है। जो 40 लोग जमीन जिनके पास है, उनमें से भी 40 में से 35 लोग ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं, बहुत छोटे किसान हैं। तो बिहार में ज्यादातर जो खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है। खेती आमदनी का जरिया नहीं है, खेती पेट भरने का जरिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि 100 में 5 आदमी ही ऐसा है जो खेती किसानी करके आमदनी कर रहा है। आमदनी उसके लिए जरिया, जैसे हम लोग देखते हैं रोड पर चलते हुए, आप लोग देखते हो गांव देहात में भी, यहाँ गेहूं आपने रोपा है तो उसमें सरसों तीसी भी आपने छींट दिया। वो सरसों तीसी आप इसलिए उगा रहे हैं कि घर में आपको तेल न खरीदना पड़े, इसलिए नहीं उगा रहे हैं कि सरसों बेचकर कोई पैसा कमाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भूमि सुधार का, यहाँ पर कोई प्रयास न होना। दूसरी जो बड़ी स्ट्रक्चरल किसानों के साथ प्रॉब्लम है वो पानी का, जल प्रबंधन को लेकर जो कुव्यवस्था है। आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित है और जो आधा बच गया उसमें करीब करीब 30% जमीन सूखे से प्रभावित है। वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है और हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव, जिसको चंवर आप लोग कहते हैं, उसकी वजह से बर्बाद पड़ी हुई है। तो पहला है भूमि सुधार का लागू न होना, खाने वाली खेती होना, कमाने वाली खेती न होना। दूसरा है जल प्रबंधन कुव्यवस्था जो है, और इसको आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि 11% से कम हो गई है। मतलब आज से 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ में सिंचाई की सुविधा थी तो आज वो घट के 89 एकड़ रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो नहर पहले बनाए गए, जो नलकूप की व्यवस्था की गई, वो रख रखाव के अभाव में वहां अब वो सिंचाई की सुविधा के लिए कामयाब नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की यहाँ, वो है इन सारी परेशानियों के बाद जो किसान उपजाता है उसको उसका दाम नहीं मिलता। तो किसानों को फसलों की कीमत का न मिलना वो इतनी बड़ी समस्या है। आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। हम लोग समझते हैं कि पंजाब में किसान जो है वो बहुत धनी है, बेहतर है बिहार के किसान के मुकाबले। तो पंजाब में पिछले 10 साल में औसतन 70% धान और 70% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। मतलब 87% धान और 99% गेहूं समर्थन मूल्य से बहुत कम दाम पर मार्केट में लोगों को बेचना पड़ा है। इसका आर्थिक अगर आकलन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फसलों के सही दाम नहीं मिलने की वजह से बिहार के किसानों का करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का हर साल का नुकसान हो रहा है। तो ये जो 3 बड़ी समस्या मैंने बताया आपको, किसानों की बदहाली के लिए जो जिम्मेवार है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल प्रबंधन के क्षेत्र में जो कुव्यवस्था है, और तीसरा फसलों का दाम का न मिलना। इसके साथ जो तात्कालिक समस्या किसानों की है कि यूरिया 277 की जगह 500, 600, 700 रुपए में मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, बीज नहीं मिल रहा, वो तो है ही।